कल मैं अपने लश्कर के साथ सफर जंग पे रवाना हो जाऊंगा अर्तुरुल। ये महल गद्दारी का असल गढ़ है। अब आप खुद इसके शाहिद हैं। अपनी वफात से पहले मुझे सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला लेना होगा, इसलिए तख्त का वारिस बनने वाले अपने शहजादे के बारे में वसीयत कर दी है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए और आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए। आपकी वसीयत हमारी सल्तनत के लिए खैर का बायस हो। वसीयत यह है कि मलिका आदिल खातून से मेरे फर्जंद शहजादा किलिच अरसलान बहैसियत सुल्तान तख्त नशीन होंगे अर्तुरुल। शहजादे किलिच अरसलान के तख्त नशीन होने से अयूबियों के साथ हमारे रवाबित और भी मजबूत हो जाएंगे। मंगोलों के खिलाफ मुसलमानाने आलम के इत्तेहाद का इम्कान मजीद तकवीयत पा जाएगा। हर मसले को बारीक बीनी से एक सरदार की हैसियत से नहीं बल्कि सुल्तान की हैसियत से देख और परख रहे हो अर्तुरुल। अगर तुम मेरे फर्जंद होते तो मैं बगैर तरद्दुद के तुम्हें सुल्तान बना देता। आपका साया सलामत रहे। तुम्हें अपनी वसीयत से आगाह करने का मकसद यह है कि जब मेरे बेटों के दरमियान तख्त हासिल करने के लिए जंग शुरू हो तो तुम्हें इल्म हो कि किस सफ में शामिल होना है। मेरे लिए यह सफ बिल्कुल वाज़ेह है सुल्तान। मैं बताना चाहता हूं कि यह बात मैं मुकम्मल सच्चाई से कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो दिन आए तो अंजाम की परवाह किए बगैर अपने सरदार आला के ज़ेरे कमान तमाम तुर्क कबाइल के साथ शहजादा किलिच अरसलान की सफ में शामिल हो जाना। अल्लाह हमें तख्त ताज की इस जंग से महफूज रखे और इससे फायदा उठाने वाले दुश्मनों के शर से भी महफूज रखे सुल्तान। आमीन। एक आखिरी वसीयत भी तुम्हें बताना चाहता हूं अर्तुरुल। अगर मुझे इस दौरान कुछ हो जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दिए जाने वाले इलाकों और जिम्मेदारियों की तुम मुकम्मल हिफाजत करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा फतह किया गया किला हमारी सल्तनत के लिए खुलने वाला दरवाजा है। कारा जैसार से लेकर इज़निक, बुरसा और कुस्तुनतुनिया तक फैला तुम्हारी फतह का यह सिलसिला सदा जारी रहे। अल्लाह तुम्हें सुरखरू फरमाए। अल्लाह इस रियासत और आपकी हिफाजत फरमाए सुल्तान। अमीर सादतीन के बारे में नहीं पूछोगे? मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया है सुल्तान। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का मुंतजिर हूं। तुम्हें कोई शुबा है अर्तुरुल? अमीर सादतीन एक शातिर इंसान है, उसके ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हुकूमत के कुछ लोगों का इत्तेहाद न तोड़ने की खातिर मुझे डर है इंसाफ मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। ये रियासत ना तो उमरा, ना सरदारान और ना ही सुल्तान पर इंहिसार करती है अर्तुरुल सरदार। हमारा वाहिद मकसद रियासत की बका है। मैं वही करूंगा जो उसके लिए जरूरी होगा। इंसाफ की बालादस्ती से फैज़याब रियासत को ज्यादा अरसे तक खतरों से दो चार होते नहीं देखा गया है सुल्तान मुअज़्ज़म। लेकिन जहां इंसाफ ज़वाल पजीर किया जाता है तो वो रियासत कुल जहां पर ही क्यों ना मुहीत हो, बहुत जल्द अपना वजूद खो देती है, क्योंकि इस जमीन का सबसे अजीम फातेह इंसाफ है। अर्तुरुल सरदार, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। फैसला करना मेरा काम है। कल जब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा तो फिर हर एक को मेरे इंसाफ पर यकीन आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुल्तान, मुझे इजाजत दीजिए। हाइमा खानम, हम असलिहान खातून और अफसा खातून को तलाश कर रहे थे, लेकिन हमें तीतान के पीछे जाने वाले अत्सिस के 2 सिपाहियों में से एक की लाश मिली है। तुर्गुत भाई भी वहीं थे। तो बताओ कहाँ गया है तुर्गुत? वापस क्यों नहीं आया? उन्होंने मुझे शहीद की लाश कबीले पहुंचाने के लिए कहा था। इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ गए हैं।
पहले अपनी जिद की वजह से हमें मुश्किल